प्रॉब्लम उसके बाबा से शुरू हुई। उन्होंने बाहर किसी से लड़ाई की। ओह नो। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था सोफिया। वो वीडियो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बनाई थी। तुम्हें या तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ। जब तक तुम खुद कुछ न करना चाहो, तुमसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। वो उन्हें जेल भेजे बगैर सुकून से नहीं बैठने वाला, बता दो। मैं उस पे भरोसा करती और हूँ। यही तुम्हारी गलती है। अगर अलहैंड्रो हमें जेल भेजना चाहता होता तो भेज चुका होता। मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ मुझे। सोफिया, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। पीछे हटो, छोड़ो इसे, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। पागल हो गए हो तुम। एडोराडो यहाँ पर आया था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती। घटिया इंसान। ये क्या कह रही हो सोफिया? ये जो ऑफिस में तमाशा लगाया था, उसका मकसद क्या था? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस मेमो दिखाने आया था। झूठ बोल रहे हो तुम सिर्फ जेलस हो रहे थे अर्नेस्टो, वो भी मैक्स को लेकर। नहीं, मैं तो बस उससे मिलना चाहता अच्छा, था। वाकई तुमने जो कुछ किया वो सही नहीं था अर्नेस्टो। असल बात तो ये है वेनिसा, जब से तुम मैक्स से मिली हो कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो। आई थिंक तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। समझने की कोशिश करो। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि मैं अलहैंड्रो पर ये साबित कर सकूँ कि मैं कंपनी संभाल सकती हूँ, और कोई वजह नहीं। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अर्नेस्टो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये भी मेरी प्रॉब्लम हो गई है। वो मेरा सिर्फ बिजनेस कंसल्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। तुम्हें आइडिया भी है कितना टाइम स्पेंड करती हो उसके साथ? कोई सेंस नहीं है, एब्सोल्युटली रबिश। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मैं जो ये फजूल कोशिशें कर रही हूँ ना अपनी बर्बाद शादी को बचाने के लिए, इसमें हम दोनों का सिर्फ वक्त जाया हो रहा है। क्या सोचकर ये सब किया तुमने? तुम तो सिर्फ उससे बात करने गए थे ना। जब भी सोफिया मेरे सामने होती है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या करूं? सही कहा, पागल कर दिया उस लड़की ने तुम्हें। ऐसा नहीं है। तो फिर? अलहैंड्रो की वजह से वो मेरे खिलाफ हो गई। सोफिया को मेरे पास वापस आना ही होगा। भूल जाओ उस लड़की को, यही बेहतर होगा। उसे नहीं भूल सकता मैं। सोफिया मेरी हर किसी की नहीं। मेरी बात मानो, अपने घर वालों के पास वापस चले जाओ, फिर से कंपनी ज्वाइन करो और इस लड़की को निकाल दो अपने जहन से। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भूल जाओ ये। जाहिर है ये शादी कैसे चलेगी जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। हाँ, तो जब तुम्हारे पास टाइम था तो तुम कौन सा मेरे साथ थे? अपने दोस्तों के साथ थे ना। तब तुम भी तो अपने फजूल बिजनेस आइडियाज पर बात करते थे जो तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। याद है ना? भूल तो नहीं वो गए? आइडियाज तो तब काम आते वनीसा जब तुम मुझ पर भरोसा करती। नहीं किया ताला, बोलो। हमारे बीच कोई मसला नजर नहीं आ रहा। अगर होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। देखो मेरी जान, हर शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि तुम भी तो कोशिश करो। तुम्हारा रोज रोज मैक्स से मिलना मुझसे दूर रहने का बहाना लगता है। बताओ ना, लगता है मुझसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई लो तुम इस वक्त थकी हुई हो और ये बात करने के लिए सही वक्त भी नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं मीटिंग के बीच में आ गया तुम्हारी। और क्या करता यार, जेलसी हो रही थी मुझे। आई लव यू वेनिसा, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम चाहते हो कि हमारी शादी चले और कोई मसला ना हो तो तुम्हें मेरी पर्सनल स्पेस का ख्याल रखना होगा। ठीक है, समझ गया। आखिर क्या मसला है एडोराडो के साथ? रुबेका, आई एम सॉरी। देखो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी कुछ हरकत करेगा। एक्चुअली वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा सोफिया को खोना। तो वो क्या उम्मीद कर रहा था? आइंदा एडोराडो की मदद करने के लिए मत कहना। देखो, मैं मानता हूँ जो उसने किया वो गलत है, लेकिन क्या करूँ, वो बहुत परेशान है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना परेशान है। तुमने कहा था कि वो सिर्फ माफी मांगेगा। हाँ, सही कहा। मेरी बात हुई है डोराडो से और वो बहुत शर्मिंदा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्वेरो। तुम्हें बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? उम्मीद है कि वो अपनी इस हरकत पर पछताता रहेगा। उसने ऐसी हरकत की जैसे वो सोफिया को जानता ही नहीं। अलहैंड्रो ने अपनी अच्छाई से दिल जीता है, लेकिन एडोराडो इतना बेवकूफ है कि उसे ये बात समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन जब वो तुम्हारी बहन के सामने होता है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। अब वो दोबारा ऐसा कर भी नहीं पाएगा। और तुम भूल जाओ कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद भी करने वाली हूँ। तुम बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छी बात है। लेकिन मुझे भूख नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो पप्पा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे, इस बारे में मत सोचो प्लीज। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी।
तुम बताओ, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? तुम्हें हायर कर लिया उन्होंने? हाँ, थैंक गॉड मुझे जॉब मिल गई। मेरी बॉस थोड़ी चिड़चिड़ी तो है, लेकिन उन्हें मेरी मेहनत नजर आई और उन्होंने जॉब दे दी मुझे। कैसे जॉब न देते तुम्हें? तुम स्मार्ट हो, ज़हीन हो और इसके साथ साथ मेहनती भी हो। तुम नहीं जानती वो किस दिमाग की है। क्या वाकई? हाँ, जानते हो जब मुझसे बात करती है तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। ये तो अच्छी आदत नहीं है उसकी। जब से वहाँ काम कर रही हूँ कहती रहती है मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है मैंने उन्हें वो शेफ ढूंढ के दिया जो उन्हें चाहिए था। इसी वजह से मेरी जॉब पक्की हो गई। खैर जो भी है, जॉब तो हुई। उनकी बहन कैरन ने मुझे बताया था। कह रही थी कि तुम्हारी बॉस इतनी बुरी नहीं, बस थोड़ी चूजी है। तुम्हारी बॉस का नाम क्या है? इजाबेल। इजाबेल? और उसकी बहन का नाम कैरन? हाँ, और वो बहुत अच्छी भी है। मगर इजाबेल, ये वही लड़की है। अल्हेंड्रो की बहुत अच्छी दोस्त है वो। इसी ने उस घर में रहना मुश्किल कर दिया था मेरा। ओह नो। तुम्हें कैसे भुला पाऊंगा सोफिया? तुम्हें अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा मैं। तुम्हारी बहुत याद आती है सोफिया। क्या तुम्हें यकीन है सोफी? हाँ बिल्कुल, वो इस रेस्टोरेंट की मालिक है और उसकी मम्मा का नाम जैमिना है। हाँ, मैं उन लोगों को जान गई थी, उनमें सिर्फ कैरन है जो बहुत अच्छी है। हाँ वाकई वो बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ यही कहूंगी कि उससे बच के रहना। वो बहुत मगरूर है और इतना ही नहीं, छोटी सी बात पर इंसल्ट कर देगी। हाँ सही कह रही। वो क्या सोचती है नहीं पता चलता। एक बार थप्पड़ भी मारा था उसने मुझे। क्या? हाँ सच कह रही। अरे नहीं, इसका मतलब मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। नो 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 नो, ये क्या कह रही है? अरे लेकिन नो, अगर वो वाकई वैसी है जैसे तुमने कहा तो मुझे उसके अरे पास... हरगिज़ नहीं, तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो हुआ उसकी बात अलग है। मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल से ये जॉब मिली है तुम्हें। सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। क्या करनी चाहिए? बिल्कुल, वो जैसी भी हो, तुम अपनी मेहनत से वहां पहुंची हो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, प्लीज छोड़ना नहीं, गिर जाऊंगा मैं। पता है आराम कैसे से। करना है। रुक जाओ, एक मिनट, इस तरफ जोर मत दो, मैं वापस उतार ऊपर लूंगी करो। तुम्हें। अरे तुम ऊपर करो, खामोश रहो, प्लीज। मैं कर लूंगी लुईस। ध्यान से, प्लीज रुक जाओ, ध्यान से। उतार रही हूँ। रुको, रुको, हाँ, एक मिनट प्लीज, रुको, प्लीज, मैं आती हूँ, प्लीज, आ जाओ, आओ। जरा संभल यहाँ कर। से पकड़ो। मैं यहाँ दूसरा से हैंड पकड़ो। आराम से उतारो। ठीक है, इस तरफ। आराम से, आराम से, आराम से। बस ठीक है, घुमा दो। ऐसे मोड़ लो तो सीधा हाँ, उतार सही लेंगे। है, हाँ, ये शुक्र ठीक है। अच्छा, डॉक्टर के पास कब तक पहुंचना है? ठीक है, अभी टाइम है, हम चलो। पहुंच जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारते हैं। अच्छा मैं तुम कर अपना लूंगा, पाँव कर बचाओ। लूंगा, ठीक है। छोड़ और ये दो जो मुझे। पीछे वाला व्हील है ना, इस पे जोर दे के उतारते हैं। अरे ये सही ऐसे करना तरीका ठीक नहीं है। अब देखो नीचे जा रहे हैं हम। ध्यान से, आराम से, ध्यान आराम से। कुछ नहीं होगा। अच्छा, रुक पाँव जाओ, रुक बचाओ, जाओ, लगना रुक चाहिए। रुको। हाँ, हो गया। चलो अभी से उठाना है। चलो। एक, जमीन में दो, 10 गहरे तीन, टायर। उठाओ। देख के फिर से मेरे घुमाना पाँव पे है मत इधर से। मार देना। सुनो, अगली बार प्लीज मुझे उल्टा उतारना। अगली बार का यहाँ फिर से फंस देखेंगे। अभी गई। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो। ऐसे हो गया। आराम से। देखो देखो, अरे खड्डा है। अच्छा आप मोड़ लो वही इसे। जा रही है ध्यान बीच से में। चलो, हाँ, अब प्लीज। देखो ये सेट हाँ, हो हाँ, गई है। जाए आराम जाए, से मैं लेके ठीक हूँ, जाओ इसे। ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कहीं दूर जाना है तुम्हें? क्या मैं चलूं तुम्हारे नहीं, साथ? हमें आपकी और मदद नहीं चाहिए मैडम। हाँ मैं समझ सकती हूँ, व्हीलचेयर पे बैठना आसान नहीं होता और जो इसे चलाता है उसके लिए भी बड़ी हिम्मत की बात है। असल में जब मेरे दादा बूढ़े हो गए थे तो मैं उन्हें व्हीलचेयर पर ही लेके जाया करती थी। हाँ, क्या बात है, मुझे इसी की जरूरत थी कि मुझे एक बूढ़े आदमी से इनके मिलाया कहने जाए। का ये मतलब नहीं है। मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मलीना है। और मैं ग्वाडालुपे, लेकिन सब मुझे लपीता कहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे मेरा बैग। अच्छा बस अब चलो। क्या हो गया लुईस? तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। प्लीज चलो।
क्या मैं बाकी के बर्तन धो दूं? नो 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 नो, तुम आराम से बैठी रहो और रिलैक्स करो। छुट्टी लेकर आई हो यहाँ भी आकर काम करोगी? कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे मिलने और तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आई हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे घर में बैठूं या तुम्हारी हेल्प करूं रेस्टोरेंट में? ठीक है, थैंक यू। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ, अच्छे मूड में, हैप्पी और पॉजिटिव सोफिया, जैसे तुम हमेशा रहती थी। अब ये इतना आसान नहीं। मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। थोड़ा वक्त लगेगा, संभल जाऊंगी। ठीक है, फिर वादा करती हूँ मैं तुमसे मिलने आया करूंगी और फिर हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे ताकि मजा कर सकें। नहीं ब्लैंकेटा, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं करता, कहीं भी नहीं। मैं अलहैंड्रो को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। तो उसे फोन कर लो एक बार। नहीं ब्लैंकेटा, सब पहले जैसा नहीं हो सकता। वाकई? हाँ, यही सच है। तुम्हें इस तरह देखकर दुख हो रहा है। प्यार में ये सब नहीं होता। हाँ, सही कह रही हो शायद। मोहब्बत तो एक दूसरे को सहारा देती है, लेकिन मुझे तकलीफ दे रही है ये। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, आखिर हम पड़ोसी हैं। और क्या पता कब मुझे मदद की जरूरत पड़ जाए। मैं अपनी बात कर रही हूँ। चले, मैं आगे मैनेज कर लूंगी। आपका शुक्रिया। अच्छा सुने, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपकी मदद के लिए दौड़ कर आऊंगा मैं। क्या हो गया तुम्हें लुइस? आई एम सॉरी। इसकी बात का बुरा मत मनाइएगा, दरअसल कुछ ही अरसा हुआ है इसके एक्सीडेंट को। समझ सकती हूँ, और देखना तुम बहुत जल्दी ठीक होके खड़े हो जाओगे। इसी उम्मीद पर तो जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। मेरा भाई पूरा दिन घर में अकेला रहता है। मैं जॉब करती हूँ, देर से आती हूँ वापस, बोर हो जाता है बहुत। अरे इसकी फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि ये मेरी बेटी का दोस्त बन सकता है। आपकी बस ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अलग बात है कि तुम्हारी अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। पहले लापास में रहती थी, लेकिन अब वो यहाँ आ गई है, मगर किसी को जानती नहीं है। मैं उससे कहूंगी कि वो तुमसे मिलने आए और तुमसे दोस्ती करे। इस तरह तुम दोनों की बोरियत भी दूर हो जाएगी। आपको किस तरह समझाऊं कि मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए? नहीं, इसमें हमदर्दी की क्या बात है? देखो, साफ जाहिर है तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत है जिसके साथ तुम वक्त गुजार सको। बहुत बहुत शुक्रिया लपीता, आपसे और आपकी बेटी से मिलने हम जरूर आएंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, मेरा घर उस तरफ है, अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू। हद होती है यार। तुम तमीज से बात क्यों नहीं करते दूसरों से? ठीक है। इतनी बदतमीजी। और एक बात बताओ, ऐसा भी क्या कह दिया था उसने? अपने घर ही बुला रही थी ना वो हमें। किसी की भी हमदर्दी नहीं चाहिए, समझी? बस। तुम्हें तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। पकड़ो चलो, इसे। लेट हो रहे। हाँ, चल रहे। ये सारे मेरे पेंडिंग काम थे, है ना? हाँ, पब्लिक करने के लिए सब रेडी है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। थैंक्स। चलो फिर मिलता हूँ तुमसे। ओके, बाय बाय। बाय। कुछ भूल गए हो क्या? कैसे हो भाई? मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। तुम्हें यहाँ लाने की वजह सिर्फ ये है कि मैं प्यार करता हूँ ममा से। जानता हूँ। उनका भरोसा कभी मत तोड़ना, और एक बात जान लो, मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूँ। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मामा ने बताया मुझे कि बोर्ड मेंबर्स ने मुझे वापस बुलाने के लिए वोट किया है, लेकिन इस दौरान जब मैं अपनी कंपनी और फैमिली से दूर रहा तो उस वक्त मुझे बहुत सी चीजों का एहसास हुआ। मैं गलत था। क्या तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है? अलहैंड्रो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। शायद तुम सोफिया की वजह से परेशान हो, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं बदल गया। बकवास है ये। मैंने कहा था कि वो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया मेरा। सोफिया का नाम अपनी जुबान पर बतलाना। यकीन नहीं आता कि तुम अब भी उसकी इतनी फिक्र करते हो। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। इजाबेल, तुमने जिस शेफ को हायर किया है ना होटल के लिए, वो बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन उसी को फाइनल किया अलहैंड्रो ने। उसे ही हायर करेंगे और कहीं और एक्सपेंसेस कम करेंगे। मुझे तो टेंशन हो हाँ, रही है। मुझे भी, इतने मुझे पैसे हम लाएंगे कहाँ से? वो बहुत फेमस शेफ है और उसका बहुत नाम है ठीक मार्केट में। होगा, पर हम इस तरह हमारे होटल में गेस्ट सिर्फ रुकने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि खाना खाने के लिए भी आएंगे। उसके आने से हमारी इनकम डबल हो जाएगी। ठीक है, देख लो। आइडिया तो बुरा नहीं है इसका, बस हमें अच्छी मार्केटिंग करनी होगी इसकी, और दैट्स इट। देखा, ब्लांका तुम्हारी हेल्प करेगी। उसने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। ठीक है, बस देखते जाएं, बहुत जल्द ये होटल पहले की तरह हो जाएगा। हाय
तुम्हें हंसता देखकर मेरा दिल खुशी से भर आया है। खुश रहो। मुझे सब कुछ पहले की तरह ऐसा ही अच्छा है, लगने लगा है बिल्कुल मामा। ऐसा ही है। अल्हेंड्रो के साथ रिलेशन भी अच्छा बेहतर हो हो गया गया। सब।